क्लैट पीजी के एग्जाम में अब 30 से लेके 40 दिन रह गए हैं और अगर आपने प्रिपरेशन अपनी बिल्कुल स्क्रैच से तैयार करना है, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ा है या आपको रिवीजन करना है, थोड़ा केस लॉज वगैरह पढ़ना है, उन दोनों ही केसेस में कैसे आप अपने टाइम को बेस्ट यूटिलाइज करके बढ़िया स्कोर ला पाओ, इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और संभालो के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए। अब यहाँ पे सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड करने का, वो ये है कि आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि इस लिमिटेड टाइम फ्रेम में भी आप इस एग्जाम को निकाल पाओगे। अगर आपने मन में ये सोच लिया कि यार मुझसे नहीं हो पाए, टाइम बहुत कम बचा है, बाकी लोग बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, क्या मेरी तैयारी काफी होगी, तो आपने पहले ही हार मान ली। इस पृथ्वी के ऊपर पैदा हुआ कोई भी इंसान, कोई भी भगवान परमात्मा, कोई भी आपका ये एग्जाम नहीं निकलवा पाएगा अगर आप खुद पे भरोसा नहीं करोगे कि हाँ मैं अपना बेस्ट अटेम्प्ट दूंगा और मैं एग्जाम क्रैक करूंगा। तो इसीलिए प्लीज जाइए नीचे कमेंट्स में और लिखिए कि सर मैं आपके साथ हूं, आई एम विद यू एंड आई विल क्रैक दिस एग्जाम, आई एम अ शेर, आई एम अ टाइगर और मैं आपके साथ हूं। और मुझे भी इससे मोटिवेशन रहेगा कि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, रोज यहाँ पे आपके लिए वीडियोस ला रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग मेरे साथ हो और आपको भी एक एफर्मेशन होगा कि हाँ यार मैंने एक सर से वादा किया है, मैंने अपने पेरेंट्स से वादा किया है, अपने दोस्तों से जो मेरे अच्छे वेलविशर्स हैं उनसे मैंने वादा किया है कि मैं ये पेपर निकालूंगा और अपनी जिंदगी सुधारूंगा। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डू दैट। एंड उसके साथ में एक चीज और भी है स्टूडेंट्स कि इस दशहरा और आपके नवरात्रि के उस पर मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा कोर्स लेके आया हूँ, लास्ट मिनट प्रिपरेशन कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपका जितना भी पूरा सिलेबस है, आपका एलएलबी वाला जो आपको पढ़ना है यहाँ क्लैट पीजी एग्जाम के लिए, वो पूरा वीडियो लेक्चर और स्टडी मटेरियल फॉर्मेट में हम लोग ने कवर इस कोर्स के अंदर कर दिया। एक्सटेंसिव मॉक पेपर आपको मोर देन 35-40 मॉक पेपर्स यहाँ पे हम लोग हर पैटर्न की प्रोवाइड करेंगे इस पूरे उसके अंदर। अलॉन्ग विद दैट आपके रिसेंट और लैंडमार्क केस लॉ 2017 से लेके 24 तक के पूरे यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, अलॉन्ग विद फ्लेक्सिबल एक्सेस। मोबाइल में देखना मोबाइल में देखो, लैपटॉप में देखना लैपटॉप में देखो, पूरी चीज हम लोग आपको करके देंगे। बिकॉज अभी इस टाइम पे अगर आप अलग अलग सोर्सेज में गए कि चलो फाउंडेशन सब्जेक्ट यहाँ से पढ़ा, केस लॉस चलो यहाँ से पढ़ा, यहाँ पे मैंने अपने मॉक पेपर यहाँ से लगाए, तो आप बहुत जरा भटक जाओगे। आपको जरूरत है एक सोर्स की, एक उसकी। मैंने सारी मेहनत आपके लिए करके छोड़ दी है, अब आप लोग बस आइए और यहाँ पे तैयारी करना मेरे साथ शुरू करिए। मैं वहां पे मेंटरशिप के लिए आपके साथ 24/7 अवेलेबल हूँ। जब आप मुझे कॉल करना, आप मुझे कॉल करो, मुझसे गाइडेंस लोगे सर कैसे तैयारी करनी, डाउट सॉल्विंग भले नहीं होगी, पूरी गाइडेंस होगी और अंत तक काउंसलिंग तक मैं आपके साथ पूरा रहूंगा। इवन पीएसयू के अंदर आपको अगर जॉब के लिए भी हेल्प चाहिए, वो भी मैं पूरी आपकी करूंगा, बिल्कुल करूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। तो प्लीज आप आइए, अगर आपको चाहिए मेरा साथ आप लोग देख सकते हो। अब इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पहले पॉइंट के साथ कि आपको देखो इस एग्जाम के लिए ना बहुत ज्यादा स्कोर करने की जरूरत नहीं है। पीएसयूज के लिए 85 प्लस, जैसे पीजीसीएल आया तो टॉप 10 के लिए 85 प्लस आपको चाहिए, लेकिन अगर आप 80 और 75 भी लेके आओगे ना तब भी वेरी गुड चांस कि आप शॉर्टलिस्ट एटलीस्ट हो जाओ, ठीक है। उसके बाद अगर आप टॉप 5 या टॉप 10 कॉलेज चाहते हो तो आप आराम से अगर 55 भी लेके आते हो, आपको 45 तक भी आता है, देन ऑल्सो एटलीस्ट 5th राउंड तक, नहीं तो वैकेंसी राउंड में आपको आरजीएनएलयू, एचएनएलयू या कोई भी अच्छा कॉलेज आराम से मिल जाएगा। तो प्लीज गिव इट अ वेरी वेरी सॉलिड अटेम्प्ट, एक चांस आप लोग लीजिए। उसके साथ में जैग एंट्री वाले स्टूडेंट्स, आप लोग को जरा यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से 30-40 डेज मोर देन एनफ है। यहाँ पे 35-25 भी ले आओगे, आराम से आप लोग एसएसबी के लिए क्वालिफाई करोगे, बहुत ज्यादा टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप ये चीज अंडरस्टैंड करिए कि व्हाट आर द एसेंशियल सब्जेक्ट्स फॉर दिस एग्जाम। देखिए यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, जूरिस्प्रूडेंस, कमर्शियल लॉ में कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, इंटरनेशनल, लेबर और एनवायरमेंट, ये पूरे आपके जो सब्जेक्ट्स है ना, दीज ऑलमोस्ट ये जो आपके सब्जेक्ट्स हैं 80 से लेकर 90% इसमें से ही आता है, अगर आप पिछले 5 साल के पेपर उठा के देखोगे। और बाकी की जो 10 टू लेके 15% है जिसमें कि टैक्स, प्रॉपर्टी, आर्बिट्रेशन, कंसिलिएशन, आईपीआर, बैंकिंग, ये सब जो सब्जेक्ट्स हैं ये सब आते हैं। तो आप अगर इन सब्जेक्ट्स पे ज्यादा टाइम दे रहे हो, इनके फाउंडेशन में, इनके केस लॉस पे, देन इट इज मच बेटर। आप उन सब्जेक्ट्स पे कम टाइम दो, इन पे ज्यादा टाइम दो, दिस वे आपका आराम से तैयारी हो जाएगी। और मैं आपको अभी ये भी बताऊंगा कि इन सब्जेक्ट्स के अंदर भी कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से कम इंपॉर्टेंट है, वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। उसके बाद आप ये चीज अंडरस्टैंड करो कि आप जब कॉलेज में थे ना, तो फाइनल एग्जाम के पहले आपने अगर पढ़ाई करी है लास्ट के 2 दिन में एग्जाम के पहले, आप उसी एफर्ट के साथ अपना 80% जो रिजल्ट होता था ना वो लेके आते थे। जो 20% आपका होता था, जी आपने पूरे साल भाई पढ़ाई करी, सब कुछ करा, उसका बहुत इंपैक्ट नहीं होता था। वही नोट्स रिवाइज कर रहे हो, वही वो कर रहे हो। सेम चीज क्लैट पीजी के साथ है। भले आप यहाँ पे रिविजन कर रहे हो, भले आप यहाँ पे पूरी पढ़ाई फ्रॉम स्क्रैच कर रहे हो, आपका ये जो लास्ट के 30-40 दिन है, ये आपका 80% यहाँ पे जो एफर्ट था वो पिछले 5 साल में मानता हूँ लगा, लेकिन उससे जो रिजल्ट आएगा वो केवल 20% आएगा।
लेकिन यहाँ पे लास्ट के जो ये डेज है इसमें या जो आपका 20% एफर्ट आप मानोगे इस चीज को, उससे आपका 80% रिजल्ट आएगा, ये जान लेना। तो आपको इस टाइम पीरियड को बहुत ही कायदे से यूटिलाइज करना है। दैट इज वाई यू नीड टू फॉलो द स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद हम लोग एक पॉइंट पे आते हैं कि भाई हमारा जो एक बेंचमार्क है, स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे उसको समझ लो। आप पहली बात तो फाउंडेशनल लॉज जो आपने 3 से लेकर 5 साल एलएलबी में जो सब्जेक्ट्स आपने पढ़े, उसको आप आराम से जाइए 20 डेज दीजिए। फिर आपके केस लॉज जो है उसको आपको फाउंडेशन के साथ ही करना होगा, और उसमें भी अगर आपने मान लो बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं करी, आप जल्दी जल्दी नहीं कर पाओगे, तो आप केवल लैंडमार्क केस लॉज कर लीजिए 2024 के, और 17 से लेकर 24 तक के जो लैंडमार्क केस लॉज आप केवल वो कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और इसको आप इसके साथ में मिलकर 20 डेज दीजिए, और लास्ट के 10 डेज में अपने मॉक पेपर्स को आप फोकस करो। प्लेन एंड सिंपल स्ट्रेटजी है, बेस्ट स्ट्रेटजी है, इसके साथ आप जाइए, आराम से आपका चीजें होंगी। और अगर आप 40 डेज के हिसाब से लेके चल रहे हो, तो आप जो आपके फाउंडेशन सब्जेक्ट्स और केस लॉज की पढ़ाई है उसके अंदर 5 दिन या 10 दिन आप इंक्लूड कर लो, उसको और टाइम दो। मॉक पेपर 10 दिन में आपका आराम से, अगर आप हर दिन 2 मॉक पेपर भी लगाओगे तो आराम से आपका पूरा का पूरा टारगेट यहाँ पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं हमारे एसेंशियल सब्जेक्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए ये जो हमारे एसेंशियल सब्जेक्ट्स है जितने भी यहाँ पे, उनको आपको कायदे से करके जाना है, ठीक है। इसमें कॉन्स्टिट्यूशन, लेबर एनवायरमेंट, आपका बीएनएस, बीएनएसएस, वीएसए, उसके बाद आपका कंपनीज एक्ट हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, उसके साथ के जो छोटे छोटे एक्ट्स है वो आपके हो गए, पार्टनरशिप, इंटरनेशनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, फैमिली लॉ, इनको आपको करना है। और उसके बाद जो आपके छोटे मोटे नॉन इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, इनको आप जाइए, अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं तो कुछ मत करिए, यूट्यूब पे आप जाके सीधे सीधे सर्च कर लीजिए कि भाई इसके वीडियो लेक्चर या नोट्स उठा लो, सीधे जाओ, देख डालो, खत्म करो। अगर आप हमारे कोर्स में एनरोल्ड हो, सारी चीजों के वीडियो लेक्चर्स आपको पहले से हम लोगों ने अवेलेबल करा के रखे हैं। आप कान में हेडफोन डालिए, उन वीडियोस से जाके देखिए, आपका काम ऐसे ही इनको हो जाएगा। आपको लेक्चर्स फॉलो करो, उसी में आपका काम हो जाएगा, ज्यादा आपको मेहनत इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। और बाकी जो बड़े वाले सब्जेक्ट्स उनके लिए आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अब कैसे आपको टाइम डिवाइड करना है, उसके पहले ये समझ लीजिए कि ये जो पूरी चीजें हैं 3899 में हम लोग आपको पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं। और अगर मान लो आपको केवल चाहिए कि मेरे को केवल आप मॉक पेपर दे दो सर, और मेरे को केस लॉ समरी दे दो, तो आपका ये वाला कोर्स जो है 2799 में जो केस लॉ और मॉक पेपर वाला कोर्स है वो हम लोग अवेलेबल यहाँ पे करवा रहे हैं। तो आप उसको भी देख सकते हो, उसमें आपका छोटी चीजें रहेंगी, वीडियो लेक्चर वगैरह नहीं होगा, लेकिन वो भी बहुत बढ़िया आपका कोर्स एक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखिए कि आप जब फाउंडेशन सब्जेक्ट्स को अपने कवर कर रहे हो, तो उसके लिए प्लीज हमारे ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, संभव लॉ के। उसके ऊपर हमने एक सिलेबस प्रोवाइड किया। उस सिलेबस के अंदर हमने बहुत ही बढ़िया काम ये किया है कि वी हैव डिवाइडेड द सिलेबस इनटू 3 पोर्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और लेस इंपॉर्टेंट। इसके अंदर जो जो टॉपिक्स हम लोगों ने वेरी इंपॉर्टेंट में कवर किए उनको सबसे ज्यादा आप टाइम दीजिए पर सब्जेक्ट। जो आपका इंपॉर्टेंट वाले उनको थोड़ा कम टाइम, और लीस्ट इंपॉर्टेंट वाले को थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आप लोग कर लो, आपका काम आराम से हो जाएगा यहाँ पे। उसके आप प्लीज ऐप डाउनलोड करिए, वहां पे अभी हम लोग 1-2 दिन में सिलेबस अपडेट अपना कर देंगे। उसके बाद कितने दिन आपको पर सब्जेक्ट देने हैं, तो देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ वाला आपका पोर्शन है ना, जिसमें लेबर एनवायरमेंट इंक्लूडेड है, उसको आप 4 दिन में बेसिकली निपटा के आराम से कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, थोड़ा सा ऊपर ऊपर से आपको देख के चलनी है चीजें। उसके बाद कमर्शियल लॉ हो गया, उसमें कंपनी कॉन्ट्रैक्ट और आपके सेल्स द गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप, ये सब चीजें, उसको आप आराम से 3 दिन दीजिए, आराम से निकल सकता है। क्रिमिनल लॉ के अंदर आपको 4 दिन देने की जरूरत है, जिसमें आपको नए लॉज और पुराने लॉज दोनों साथ में ही करने पड़ेंगे रिविजन, चाहे आप पढ़ाई करो। और उसके लिए मैं आपको रेकमेंड ये करूंगा कि आप हमारे कोर्स में अगर एनरोल्ड हो, तो हमने पूरी सीरीज वीडियो लेक्चर्स के अंदर कवर आपका कर दिया है। लेकिन अगर आप यूट्यूब से जा रहे हो या फिर अगर आप नोट्स वगैरह रेफर करें तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो प्लीज जो भी करिएगा कायदे से करिएगा। मैंने एक वीडियो पूरी बनाई थी जहां मैंने पूरा बताया था कि आपको तीनों जो लॉज है उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं, उसको एक बार जाके आप लोग फॉलो जरूर करिएगा। उसके बाद ज्यूरिस्प्रूडेंस इंटरनेशनल लॉ के अंदर 3 दिन, फैमिली लॉ के अंदर 3 दिन, इंटरनेशनल लॉ 3 दिन आराम से दीजिए, आपका आराम से हो जाएगा। फैमिली लॉ के अंदर इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ दोनों करो, और उसके अलावा अगर आपको उसको कम भी करना है, 3 दिन से कम भी करना है, यू कैन ऑल्सो गो फॉर दैट। तो आपका 20 दिन में ये चीज हो जा रही है। अब आप पूछोगे सर जो आपके बचे हुए लॉज है उनका हम क्या करें, तो देखिए जो बचे हुए लॉज है उनको लास्ट 10 डेज जो आपके है ना, उसके अंदर आप निपटाना शुरू करो, ठीक है। उसके अंदर आप कोशिश ये करो कि जो वो सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर के मेजर केस लॉज आपने थोड़ा बहुत देख लिया, उसके साथ में जो मैंने जैसे आपको बताया, अगर आप कोर्स में एनरोल्ड हो, कान में हेडफोन लगाओ, लेक्चर सारे सुन डालो, आराम से आपका वो हो जाएगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे जाओ, वहां पे आप लेक्चर सर्च करो, आपको कोई ना कोई लेक्चर सीरीज यहाँ पे मिल जाएगी, वो आप फॉलो कर लो। उससे जरा वहां पे उसको टाइम देने का आप यहाँ पे मतलब रह नहीं गया है मौका, मतलब एक औचित्य होता है, औचित्य अब नहीं रह गया है। यू नीड टू फोकस अपॉन द मेजर सब्जेक्ट्स, और उसको भी मतलब हम लोगों ने जो सिलेबस प्रोवाइड किया है उसको जाके फॉलो करना, उसके अंदर से जो टॉपिक्स है उनको ज्यादा थोड़ा सा प्रेफरेंस देना। अब इसके बाद बात करते हैं उन लोगों के लिए कि भाई जो आपको केस लॉस करना है उसका क्या होगा। देखो अगर आपने बिल्कुल स्क्रैच से तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से कर रहे हो, तो केवल रीसेंट केस लॉज जो आपके हैं और लैंडमार्क केस लॉज आपके हैं 2024 के, उनको केवल करो। रीसेंट केस लॉ 2024 के केवल करो, 2023, 22, 21 पे आप मत जाना। और लैंडमार्क केस लॉ 17 से लेकर 24 तक के कर लो सारे के सारे। इसके लिए आप एक काम करिए, एससी ऑब्जर्वर की एक वेबसाइट है, वहां पे चले जाइए,
वहां पे आपको सारे लैंडमार्क केस लॉज मोटा मोटी आपको मिल जाएंगे, वो आप कर लो। रीसेंट केस लॉज आप चले जाओ, वहां पे आप 24 के जो इंपॉर्टेंट केसेस उनको आप करो। ये काम वैसे हमने अपने कोर्स में भी करके रखा हुआ है, अगर आपको वाला मन है तो 2799 वाला कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पे आपको ये सारी की सारी चीजें जो है वो मिल जाएंगी, वो आप कर लो। और उसके अलावा अगर आप बात करते हो कि कौन से केसेस आपको पढ़ने हैं, तो ऐसे केसेस जहाँ पे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है, या जैसे मान लो कि इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस दी हैं, या कोई कंट्रोवर्शियल इशू जैसे अभी रिसेंट में आ रहे हैं वो सब, उसमें आप देख लो। या फिर कोई ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे किसी सब्जेक्ट के लिए बोली, जैसे मान लो के नजीब का केस था, यूएपीए एक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बातों से बोली गई, तो उस तरीके से आपको करना है। तो जितने भी आपके छोटे छोटे एक्ट्स है ना, उनको आप केस लॉ के थ्रू भी करोगे तो आपका मेजोरिटी में काम हो जाएगा, वेरी इजी टू गो फॉर उसके लिए। उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आपको केस लॉ के अंदर पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, देखो एक केस लॉ के अंदर अगर आप लैंडमार्क केस लॉज पढ़ रहे हो तो आपको सब कुछ ही नेम, जो रेशियो ऑर्बिटर होता है कंकरिंग डिसेंटिंग ओपिनियन के साथ अगर कोई है, वो आपको पूरा देखना है। जो उसके अंदर लॉ इन्वॉल्व था, कि लॉ केस के पहले क्या था, लॉ केस के बाद क्या था, वो पूरा आपको देखना है। कोई भी प्रिंसिपल, कोई भी डॉक्ट्रिन अगर इन्वॉल्व है वो आपको देखनी है। और इंपॉर्टेंट डिसीजन जो उसमें यूज किए गए, कोई ओवर जजमेंट है, कोई ऐसा लैंडमार्क है कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट को यहाँ पे लगाया गया, वो आपको पूरा देखना है। और इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि आप लोग अगर टाइम नहीं है तो बेंच के नाम को याद करने की जरूरत नहीं है, वो 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत आपको पढ़ के उसको फायदा हो नहीं लैंडमार्क केसेस के लिए भी। और इसका भी ध्यान रखिएगा कि आप केवल जो समरी होती है, समरी पे फोकस करिएगा, डोंट गो एंड रीड द होल जजमेंट। अभी टाइम नहीं है, पूरा जजमेंट पढ़ने मत बैठना, बहुत टाइम बर्बाद होगा। केवल और केवल समरी पढ़िए, ऑनलाइन आपको समरी मिलती है वो पढ़िएगा। उसके बाद इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आप लोग जब रिसेंट केस लॉज पढ़ रहे हो 2024 की, मैंने जैसे आपको रिकमेंड करा, तो केवल जो आपका रेशियो है, जो लॉ इन्वॉल्व है, और जो नेम ऑफ द केस है, तीन चीजें पढ़ लो आराम से। देखो एक आपका बढ़िया छोटा छोटा देखो नोट्स बन जाएगा, और उसको अपना आगे बढ़ो, मतलब इंडेक्स वाइज उसका नोट्स बनाते चले जाना, धड़ाधड़ आपका हो जाएगा। और फोकस ये रखना कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, ये तीन, कॉन्स्टिट्यूशन आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस, फैमिली कॉन्ट्रैक्ट, ये सबसे सबसे ज्यादा केसेस इनमें आते हैं। उसके बाद नीचे चलते चले जाओगे तो कम कम केस होते जा रहे हैं, मान लो कंपनी हो गया, टैक्स हो गया, बैंकिंग हो गया, उसके बाद आपका जैसे मैं कहूंगा और आपके सब्जेक्ट है लेबर इन्वायरमेंट वगैरह हो गए, उनमें कम कम केसेस आते हैं, तो उनको आपको जरा टाइम नहीं लगेगा। इनमें आपको जरा टाइम लगेगा, तो इनको जरा टाइम देना, और लैंडमार्क के साथ ही आपको खत्म, मतलब सॉरी फाउंडेशन सब्जेक्ट की स्टडी के साथ ही आप इस चीज को खत्म करके चलो। उसके बाद आप जो लास्ट के 10 दिन है उनमें आप क्या करो कि आप पहली बात तो अपने जो मिसलेनियस सब्जेक्ट्स है उनको आप जल्दी जल्दी यूट्यूब से देख के खत्म करो, लेक्चर सीरीज आराम से। उसके साथ में एटलीस्ट आपको 2 मॉक पेपर्स देखो स्टूडेंट्स देने हैं, तो आपका एटलीस्ट 20 मॉक पेपर्स हो जाएगा। इवन जो आपके वो स्टूडेंट्स हैं जो कि अब यहाँ पे पीएसयू के लिए तैयारी कर रहे हैं, और आपने को स्टूडेंट्स आप लोग रिविजन कर रहे थे, तो आप लोगों को मैं एडवाइस ही दूंगा कि आफ्टर डे 15 आप लोग अपना मॉक पेपर देना पूरा पूरा शुरू करो, बिकॉज आप लोग इसके पहले भी 60-70-80% आप लोग पहले भी सिलेबस कर चुके हो, रिवाइज आपने कर लिया, केस लॉज आपने ठीक ठाक पढ़ लिए। आप 15th डे से पेपर देना शुरू करो, और एटलीस्ट 30 मॉक पेपर्स बिफोर द एग्जाम करके जाना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एटलीस्ट कोशिश करो कि हर दिन 2 मॉक पेपर आपको देना ही देना। फॉर द टॉप 5 टॉप 10 कॉलेज जैग एंट्री वाले स्टूडेंट्स के लिए हर दिन 2 मॉक पेपर देना लास्ट के 10 डेज में मोर देन इनफ पड़ेगा। और आप जब मॉक पेपर दे रहे हो तो कोशिश ये होनी चाहिए कि आप एटलीस्ट एक मॉक पेपर 2 से 4 के बीच में दो, बिकॉज जो आपका पेपर है वो 2 से 4 के बीच में होगा आपका 1 तारीख को, तो आपका एकदम तन मन धन एकदम उसमें ही इन्वॉल्व होना चाहिए, एकदम सटीक एकदम। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको ना कोई और डिस्ट्रैक्शन हो, कुछ ना हो, दैट पर्टिकुलर टाइम हैज टू बी एकदम कि मेरा एग्जाम के लिए फोकस है। उसके बाद जैसे ही मॉक पेपर दिया उसके अंदर ये एनालाइज करो कि यार मेरा लैंडमार्क केस लॉज में गलती हो रहा है, मेरा किस सब्जेक्ट में नंबर कम आ रहा है, या फिर जो पैटर्न मैं लगा रहा हूँ। जैसे हमारे पास मॉक पेपर्स संभव लॉ में है जो 2799 वाला कोर्स है, उसके अंदर हम लोग ने सारे पैटर्न देखो ना इंक्लूड करे हैं। आपका 20-6 वाला भी है, 24-5 वाला भी है, सब कुछ है, ठीक है। 20 और 6 वाला, 24-5 वाला और 12-10 वाला, तीनों पैटर्न है। तो तीनों पैटर्न में देखा कि कौन कौन सी गलती कहाँ कहाँ हो रही है, किस पैटर्न में टाइम ज्यादा लग रहा है, किस पैटर्न में टाइम कम लग रहा है, और कहाँ पे मेरे को रिवीजन की जरूरत है, तो पूरा आपको पता चलेगा। तो 1 घंटा केवल रिवीजन को आप लोग दोगे, 2 घंटा लगाने में दोगे, तो इस तरीके से 6 घंटा आपका प्रॉपर एक टाइम पीरियड बन गया, जहां पे आप मॉक पेपर्स की प्रैक्टिस कर रहे हो। साथ में जो बचा हुआ टाइम है दिन का, मान लो 2-3 घंटा 4 घंटा, उसमें जो माइनर लॉज है उनको जो मैंने आपको बताया, पूरा लिस्ट आपको दिया, उनको आप कवर करो। तो प्लेन एंड सिंपल स्ट्रेटजी है, बहुत ही सीधी सीधी स्ट्रेटजी है, इसको आप लोग अगर फॉलो करते हो बहुत आपका सही रहेगा। और एक काम लास्ट डे पे, जो आपको 30th डे है या 40th डे, जो भी आप इसको मान के चल रहे हो, एक बार चले जाना एग्जामिनेशन हॉल देख के आ जाना कि भाई एग्जाम देने कहाँ जाना है, रास्ता क्या है, लास्ट मोमेंट पे जो सामान वगैरह है वो आपने कायदे से रख लिया हो। पैनिक क्योंकि बहुत होता है, अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में जाने से जस्ट पहले हल्का से भी पैनिक में आ गए कि भाई देर हो गई, या मेरा एग्जाम में 5 मिनट, मतलब जो भी हुआ एग्जामिनेशन हॉल टाइम से नहीं पहुंचे, बहुत दिक्कत करेगा, माइंडसेट बहुत डिस्टर्ब होता है। तो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले से ही इस चीज को देख के चलो,
और एग्ज़ाम अपना बढ़िया से दो, शांत दिमाग से दो और जब वहाँ जाओ तो किसी से आजू-बाजू बात करने की ज़रूरत नहीं है, अपने काम से काम रखो यार। बाकी लोग क्योंकि ज्ञान ठोकने में और अपने किताब-विताब खोल के ऐसे-ऐसे करके नोट्स और दिखावा करने में और आपके साथ माइंड गेम खेलने में बहुत आगे हैं। डोंट कम इंटू दोज़ ट्रैप, अपने काम से काम रखिए प्लीज़, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी के साथ मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। आपको सिलेबस जो है वो संभल लो के ऐप में नीचे डिस्क्रिप्शन है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। उस सिलेबस को ज़रूर से डाउनलोड करो और वहाँ से जाकर अपना जो सिलेबस के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने मार्क किए, उनको जाके ज़रूर से पढ़ लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई विश यू द वेरी, वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फुल सक्सेस।